योग आपको अपने शरीर और मन से जुड़ने में मदद करता है। जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी ध्यान अपनी सांस और अपने शरीर में संवेदनाओं पर केंद्रित करते हैं। इससे आपको अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद मिलती है और अपनी स्वयं की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। नमस्कार, दिस इज डॉक्टर ज्योति उषारा एंड वेलकम टू डे 4 ऑफ 7 डे योगा चैलेंज। आज हमारा फोकस रहेगा बैक पर, बैक की हेल्थ पर, स्पाइनल इश्यूज पर। सो लेट्स बिगिन प्रैक्टिस विद मी। सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं। सबसे पहले नेक मूवमेंट करेंगे, नेक को पीछे की ओर और फिर आगे की ओर लेकर के जाएंगे। अब नेक से राइट में और फिर लेफ्ट में देखेंगे। You will feel nice stretch on your neck. अब नेक रोटेशन करेंगे, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। याद रखें जितनी बार नेक रोटेशन क्लॉकवाइज करेंगे उतनी बार ही एंटी क्लॉकवाइज करना है। हम इनहेल के साथ में चेस्ट को ओपन करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे और एक्सहेल के साथ पीठ को राउंड करेंगे। इनहेल, ओपन अप द चेस्ट। एक्सहेल, पीठ को राउंड करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे। लास्ट टाइम, इनहेल, ओपन द चेस्ट, ऊपर की ओर देखेंगे। एक्सहेल, पीठ को राउंड करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे। जस्ट टेक 3 ब्रेथ्स हियर। आप में से जो लोग लंबे टाइम के लिए ड्राइव करते हैं, लॉन्ग आवर्स तक डेस्क वर्क करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कम बैक टू द सेंटर। अब लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर ले जाएंगे और राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर रखेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। ट्विस्ट फ्रॉम योर नेवल। ट्विस्टिंग इज़ वेरी गुड फॉर योर बैक हेल्थ। डीप ब्रीदिंग करेंगे। कम बैक टू द सेंटर। अब अपने राइट हैंड को पीछे की ओर ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को राइट नी पर रखेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। स्पाइन में जो भी कंप्रेशन हुआ होता है, ट्विस्ट उन कंप्रेशन को रिलीज करता है। फील द स्पाइनल ट्विस्ट एंड डीप ब्रीदिंग करेंगे। कम बैक टू द सेंटर। अब अपने हैंड्स और लेग्स पर आ जाएंगे इन टेबल टॉप पोजीशन। कैट एंड काउ पोज करेंगे। ब्रीद इन करते हुए बैक कर्व करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। ब्रीद आउट करते हुए पीठ को राउंड करेंगे। इनहेल, ऊपर की ओर देखेंगे। एक्सहेल, पीठ को राउंड करेंगे। चिन टू चेस्ट, बैक राउंड हो जाएगी। अगेन कैट, अच्छे से ब्रीद इन करना है। एंड कैमल, राउंड योर बैक। ब्रीद आउट करेंगे। कैट एंड कैमल। नाउ बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। अब अपने राइट हैंड को अपने हेड पर रखेंगे और इनहेल करते हुए अपनी राइट एल्बो को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। अब एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को नीचे की ओर लेकर के जाएंगे राइट साइड से, इस तरह से। नाउ इनहेल, अपने एल्बो को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। एंड एक्सहेल, एल्बो को नीचे की ओर लेकर के जाएंगे। इनहेल,
body up, exhale, body goes down. नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब सेम अपोजिट साइड से रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड ऑन योर हेड, इनहेल, लेफ्ट एल्बो को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे एंड एक्सेल, नीचे की ओर आएंगे। अगेन इनहेल एंड एक्सेल। जितनी बार राइट साइड से किया है उतनी बार ही लेफ्ट साइड से रिपीट करेंगे। Now come back to the normal tabletop position. अब अपने राइट हैंड को बाहर की ओर इस तरह से ओपन करेंगे और लेफ्ट हैंड के बीच में जो गैप है वहाँ से राइट हैंड को इस तरह से ले जाते हुए अपने राइट शोल्डर को मैट पर लेकर आएंगे और लेफ्ट हाथ हमारा मैट के ऊपर की ओर जाएगा। नज़र आपकी ऊपर की ओर रहेगी एंड डीप ब्रीथ करना है। यहाँ थोड़ी देर होल्ड करेंगे और वापस सेंटर में आएंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे और राइट हैंड के बीच में जो गैप है वहाँ से लेकर आएंगे इस तरह से। राइट हैंड को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, मैट पर एकदम स्ट्रेट रखना है एंड डीप ब्रीदिंग करेंगे। बॉडी में जहाँ भी खिंचाव महसूस हो रहा है उसको फील करेंगे। रिलीज और हम वज्रासन में आ जाएंगे। अब आगे की तरफ बेंड होंगे, हैंड्स पीछे रहेंगे, बालासन में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे एंड कम बैक अप। अगर आपको वज्रासन में बैठने में कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन यूज़ कुशन, इट विल गिव यू सम सपोर्ट। और घुटनों के नीचे भी आप कुशन रख सकते हैं। अब हाथों को हम क्लैस्प करेंगे, इस तरह से रिवर्स करेंगे और ऊपर की ओर एक्सटेंड करेंगे और फिर पहले राइट साइड में बेंड होंगे एंड देन लेफ्ट साइड में। अगेन राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, सेंटर में आएंगे और अब पीछे की तरफ बेंड करेंगे एंड रिलीज। अब अपने पेट के बल लेट जाएंगे। अब हम सालम भुजंगासन लेंगे। अपने लेग्स को बाहर की तरफ ओपन करेंगे, आपके हैंड्स मैट पर रहेंगे और इनहेल करते हुए ऊपर की ओर आएंगे। आपकी चेस्ट ऊपर की ओर ओपन होगी। जेंटल बैक बेंड करेंगे, गहरी सांस लीजिए। यू विल फील स्ट्रेच ऑन योर मिडल बैक एंड लोअर बैक। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे की ओर आ जाएंगे। अब अपने दोनों हैंड्स को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे, फिंगर्स को लॉक करेंगे और हैंड्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। साथ में आपके लेग्स और आपकी अपर बॉडी को भी ऊपर उठाएंगे। ऊपर की ओर देखेंगे, ब्रीदिंग करते रहेंगे एंड नाउ रिलीज। अपने हैंड्स को ओपन कर देंगे
और हैंड्स को एक के ऊपर एक करके रख लेंगे। यू कैन रेस्ट हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब अपने लेग्स को आगे और पीछे की तरफ मूव करेंगे इस तरह से। नॉर्मल ब्रीथ करते रहेंगे। और अब लेग्स को राइट टू लेफ्ट लेकर के जाएंगे और इस तरह से लेग मूवमेंट करेंगे। अब हम अपने लेफ्ट हैंड को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे और अपनी साइड पर आएंगे। राइट हैंड को मैट पर रखेंगे और राइट लेग को ऊपर की ओर उठाएंगे। फिर राइट घुटने को बेंड करके राइट लेग को पीछे की ओर ले जाएंगे। यू कैन फील राइट साइड मसल्स हियर। यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, गहरी सांस लेते रहेंगे और शरीर में जो भी सेंसेशंस हो रही हैं उसको फील करते रहेंगे। लेग्स को वापस ले आएंगे, कम बैक टू द सेंटर, और सेम चीज वापस दूसरी साइड करेंगे। राइट हैंड को आगे की साइड एक्सटेंड करेंगे और राइट साइड पर आ जाएंगे। अब अपने लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर खोलेंगे और लेफ्ट लेग के घुटने को बेंड करके पीछे की ओर लेकर जाएंगे। यहाँ जो आपको आपकी बैक में सेंसेशन फील हो रहा है उसके साथ में रहिए, स्ट्रेच को महसूस कीजिए और डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। इनहेल, एक्सेल। अब अपने लेग्स को वापस ले आएंगे और सेंटर में आ जाएंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। अब सुप्त कपोतासन की प्रैक्टिस करेंगे। अब अपने राइट फुट को लेफ्ट नी पर रखेंगे। अब घुटनों को अपने पास में लेकर आएंगे। अब पैरों के बीच में जो गैप है उससे अपने हाथों को लेकर जाएंगे, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और राइट लेग को अपनी ओर पुल करेंगे। जितना कंफर्टेबल है उतना ही पुल करना है। और यहाँ पर गहरी सांस लेंगे। ये आसन साइटिका पेन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। रिलीज द लेग्स। अब लेफ्ट पैर राइट घुटने के ऊपर आएगा। फिंगर्स को लेग्स के बीच में से गैप है वहां से ले जाकर अपने दोनों हैंड्स की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। अपने राइट लेग को अब अंदर की ओर पुल करेंगे जितना कंफर्टेबली हो सके। यहाँ डीप ब्रीदिंग करेंगे। एक्सेल करते हुए रिलीज करेंगे। अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लेंगे। रिलैक्स फॉर फ्यू सेकेंड और अब अपने दोनों लेग्स को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। लेग्स को जितना पास हो सके उतना पास लेकर आएंगे। अब हम यहाँ से अपने बॉडी को ऊपर की ओर रेज करेंगे, चेस्ट को ऊपर की ओर रेज करेंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंजरी, बैक प्रॉब्लम, बैक पेन, सर्वाइकल प्रॉब्लम, तो इसको अवॉइड करना है। आप हैंड्स को स्ट्रेट भी रख सकते हैं और फिंगर्स को इंटरलॉक भी कर सकते हैं। आप अपने हैंड से अपनी बैक को सपोर्ट भी दे सकते हैं। होल्ड हियर फॉर फ्यू सेकेंड्स। इनहेल और एक्सेल के साथ में रिलीज। लेग्स को स्ट्रेट कर लेंगे। अब अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे और अपने दोनों हैंड से घुटने को अंदर की ओर लेकर के आएंगे। एंड रिलीज।
सेम अब अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, दोनों हैंड से घुटने को अंदर की ओर लेकर के आएंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे एंड रिलीज। अब अपने दोनों घुटनों को अंदर की ओर ले आएंगे, हग इन योर नीज, और अपने फोरहेड को अपनी नीज के पास में लेकर के जाएंगे। इस तरह से जो भी स्ट्रेस टेंशन आपकी बैक में हुआ है वो इससे रिलीज हो जाएगा। नाउ कम बैक टू द सेंटर। अब थोड़ी देर शवासन में लेटेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स करिए, जो भी थॉट्स आपको आ रहे हैं उन्हें लेट गो करिए। आप 5 से 10 मिनट तक शवासन में लेटे रहिए, योगा करते रहिए, फिट रहिए। रिवाइव एंड रिलैक्स विद मी, डॉक्टर ज्योति।